एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। हरिहंताणं ओम नमो हरिहंताणं हरिहंताणं ओम नमो हरिहंताणं नमो नमो हरिहंताणं नमो नमो हरिहंताणं। अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ, उनकी वाणी हम सुन रहे हैं। पंचम काल में प्रभु की वाणी आज हमारे सामने है। उस वाणी के द्वारा हम अपने अंधकार में जीवन को प्रकाश में बना सकते हैं। हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। हम भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए हैं। प्रभु की वाणी को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की साधना को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। आपके सामने उपासक देशांग सूत्र की चर्चा चली है। उपासक देशांग 10 श्रावकों का वर्णन आता है। भगवान महावीर, राजा जित शत्रु और अनंत श्रावक उनके समूह शरण में आए। बहुत सी जनता आई। जब भगवान पधारते हैं तो पूरे नगर के आसपास की जनता पधारती है। भगवान सबको धर्म उपदेश देते हैं। तो भगवान ने धर्म का उपदेश दिया। धर्म क्या है? धर्म अपने को जानना कि तुम हो कौन। यदि आपने अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। विवेकानंद ने कहा कि यू अंडरस्टैंड 33 millions of God, but if you are not fit in yourself, no liberation, no peace of mind, no contentment at all. तुमने 33 करोड़ देवी देवताओं पर श्रद्धा कर ली, उनको जान लिया, पर अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। भगवान महावीर की साधना का सार क्या है? असेंस क्या है? ये जीव 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण कर रहा है। आप और हम एक बार ने अनंत बार जन्म मरण किया, और जीव की शुरुआत कहाँ से हुई पता ही नहीं। कब से जीव इस धरती पे आया, कोई बिगिनिंग नहीं है, पर अंत हो सकता है। तुम अपना लक्ष्य प्राप्त करके सिद्धालय में जा सकते हो। अपने को जानो कि मैं कौन। यदि आप जानते रहे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, मेरे पास इतना धन है, संपत्ति है, यदि आप अपने व्यक्तित्व का पोषण करते रहे, कितना भी धर्म कर लो, 12 व्रत ले लो, 5 महाव्रत ले लो, सब कर लो,
आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको देवलोक मिल सकता है पर आपको सिद्ध गति नहीं मिल सकती। भगवान ने कहा भेद करो। किसका भेद करोगे? जड़ और जीव का भेद। दो तत्व है, जड़ शरीर, जीव और अजीव, दोनों का भेद। 10 प्रकार का मिथ्यात्व आता है कि जीव को अजीव समझे तो मिथ्यात्व, अजीव को जीव समझे तो मिथ्यात्व। पर आपने और मैंने बुद्धि से समझ लिया, उसको उतारा नहीं जीवन के अंदर। उतारना अलग है, समझना अलग है। बहुत कुछ आपने पढ़ लिया, लिख लिया, सुना लिया, मैंने सुना लिया, उसको जीवन में उतारा ही नहीं। आपको भूख लगी है, आपके सामने बढ़िया भोजन आ गया, आपने बड़ी प्रशंसा की, भोजन बहुत बढ़िया है, मेनू बहुत बढ़िया है, अच्छा भोजन है, परंतु आपने खाया ही नहीं, तो भूख कैसे उतरेगी? तो धर्म को जीना है। एक धर्म को सुनना, सुन करके समझना, लोगों को उपदेश दे देना, वो अलग बात है। जीना, धर्म को जीना कैसे? तो यहाँ जीने का बहुत बड़ा महत्व है। मैं कौन, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, बस ये 3 बातें जान लो। मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ। आचार्यों का पहला सूत्र, आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब का पहला सूत्र, आचार्य सूत्र, पहले सूत्र के अंदर उन्होंने फरमाया कि मनुष्य नहीं जानता पूर्व से आया, पश्चिम से आया, उत्तर से आया, दक्षिण से आया, 6 दिशाओं से आया, वो जो है सोहम। ये सोहम की साधना जो आप कर रहे हो, ये आचार्य भगवान आत्माराम जी के सूत्र से मिली है। ऐसे आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब सब जानते थे किस पुस्तक में क्या लिखा है, सब बता देते थे। ऐसे महान आचार्य आत्माराम जी के पास इस पंचम काल में ऐसे आचार्य हमने नहीं देखे। हमारी बदकिस्मती समझो, हमें बुद्धि नहीं थी कि हम उनके चरणों में जा करके, उनके पास बैठ करके, दूर से दर्शन किए मैंने आचार्य भगवान के, और बाद में आचार्य भगवान ने बताया कि मुनि तुम तो पास भी हमारे नहीं आए और हमने आपको दे दिया। ऐसी आचार्य आत्माराम जी, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे माता पिता चले गए, वो श्रावक उंगली पकड़ करके स्थानक में लेके आया, वो कैसा महान श्रावक होगा। और आचार्य जी को कहते पास में लेके आया, और आचार्य मोतीराम जी महाराज साहब ने उनको पास में बिठाया, रेखा देखी, मस्तक देखा, ऐसा होनहार बालक, कहते ना होनहार विद्वान के चिकने चिकने पालने में नजर आ जाता है व्यक्ति कैसा होता है। तो ऐसा आचार्य श्री जी, और कैसे उन्होंने लगन लगी। आप भी अपने घर में शास्त्र रखो, आचार्य भगवान आत्माराम जी के पढ़ो, 1 पेज ही पढ़ो, 2 पेज ही पढ़ो, पर कोई पढ़ता ही नहीं आजकल। कॉमिक, मैगजीन, हर प्रकार की आवाज आते। सूत्र पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा दो बच्चों को, पास में पढ़ाओ, ना भी पढ़ो। कहते आचार्य भगवान शुरू में उनको अच्छा नहीं लगा, तो आचार्य श्री जी मोतीराम जी कहते अच्छा बच्चे तुम्हें पढ़ के सुना, तुम्हें पढ़ के तो सुना। तो पढ़ते 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 उनको रस आ गया, ऐसा रस आया तो उन्होंने प्राकृत संस्कृत सब सीखा। और आचार्य श्री जी पहले थे जिन्होंने संतों को संस्कृत प्राकृत सिखाया। ऐसे महान आचार्य, ऐसी पुस्तकें लिखी, जनमन के स्कॉलर भी, चलता फिरता विद्यालय कहते हैं उनको। तत्वाद सूत्र जो श्री मुनि जी व्याख्या कर रहे हैं, आचार्य ने सिद्ध कर दिया कि ये केवल दिगंबर परंपरा का नहीं, ये स्तंभर परंपरा का है। एक एक सूत्र के 15-15 सूत्र निकाल करके सिद्ध कर दिया। कैसे आचार्य, महान आचार्य, क्या हम उनके बारे में जान सकते हैं या कर सकते, पर हम सीखें समझे। मैं इतना नम्र निवेदन करता हूँ, आचार्य भगवान के सूत्र अपने घर में रखो। बहुत सुंदर सूत्र है उनका। 10वें कालक, उत्तराध्ययन, आचारांग, सूत्र कीर्तांग, उपासक दिशांग सूत्र,
और इतने सूत्र है उसमें, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, जो कोई नहीं भी जानता वो भी जान सकता है, पढ़ सकता है। पर एक लगन होनी चाहिए। इकट्ठे बैठो, इकट्ठे भोजन करो, इकट्ठे भजन करो। जिस घर में इकट्ठा भोजन और भजन होता है वो घर स्वर्ग हो जाता है। इकट्ठे भोजन करो, इकट्ठे भजन करो, और बैठ कर के इतवार के दिन कोई सूत्र खोलो, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, बच्चों को समझाओ, तो बच्चों को वो एक लगन लग जाती है, आगे बढ़ जाती है कि हमारे आचार्यों ने किस प्रकार वो ग्रंथ लिखे, कैसे पढ़े। समझे नहीं बच्चों को तो कैसे होगा। तो इस प्रकार ज्ञान का विकास तब होता है जब ज्ञान को जानो, समझो, भीतर उतारो, जीवन में उतारो, तो उतार सकते हो। ज्ञान परमज्ञानं त्रयोदय, पहले है ज्ञान, फिर है आचरण। ज्ञान का आचरण कैसे हो, तो हम ज्ञान के बारे में कितना ज्ञान हमें समझना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ। आत्मा में कितने गुण हैं, तो ठहर दे, शायद समझ पह लिया, बोलो बोलो। आपके अपने ज्ञान का पता नहीं, बोलो। तुम्हारे अपने ही गुण हैं, तुम्हारा अपना ही खजाना है, तुम्हारा अपना ही वैभव है। इसको नहीं जानोगे तो कब जानोगे। आत्मा में 8 गुण हैं, 8। तुम्हारी इतनी संपदा तुम्हारे पास है, केवल अपने को जान लो। मैं हूँ कौन, मैं शरीर नहीं हूँ। पहली बात, हम क्या कहते हैं, अपना नाम लेते हैं, अपने माता पिता का नाम लेते हैं, फिर कुल का नाम लेते हो, फिर मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा घर है, बेटा है। ये सब, ये आकार का परिचय, ये तो जन्म नष्ट होने वाला है। अनंत जन्म मेरे और आपके बीत गए, इसका क्या परिचय। आकार में जो निराकार है, इस आकार में क्या है, निराकार। वो कौन, आत्मा। उसका जन्म नहीं, मरण नहीं, उसके माता नहीं, पिता नहीं, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। वो तुम हो और मैं हूँ, और सब में निराकार समाया है। अनंत आत्माएं, पृथ्वी में, पानी में, अग्नि में, जल में, वायु में, वनस्पति में, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री, नरक के नेरिये, पशु पक्षी, मनुष्य, देव, ठसा ठस जीव भरे पड़े हैं, और सब में समान गुण हैं, सब में समान गुण हैं, पर वो प्रकट नहीं हो रहे। इसलिए हमारे यहाँ सोहम की साधना जो आचार्य भगवान आत्माराम जी ने, सोहम, वो मैं हूँ। कौन, जो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, वो मैं हूँ। सोहम, वो मनुष्य कि में जो आत्माएं, वो मैं हूँ। उन आत्माओं में मेरा समान है। सो नरक के सभी नेरिये मेरे समान, सो 26 देवलोकों के देव मेरे समान, सो सभी 6 दिशाओं में जितने भी जीव हैं वो मेरे समान। सो हम केवल बोलना नहीं, केवल आधे घंटे का ध्यान नहीं, सो हम में क्या करना, जीना है कि सब में समान आत्मा है। आए तो ले पे आंसू, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, सब समान आत्मा। जब किसी को आत्म दृष्टि से देखोगे तो क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब तुम शरीर की दृष्टि से देखोगे, ये छोटा है, बड़ा है, ये मेरा संबंधी है, ये माता है, ये पिता है, ये बहन है, ये भाई है, फिर उसके गुण अवगुण में आ जाओगे, फिर राग द्वेष करोगे, फिर मोह करोगे। सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर अभी तक हमने यही किया है। माँ बच्चे को यही सिखाती है, तो मेरा बेटा, ये तेरे पिता, ये तेरी माँ, ये तेरी बहन, ज़िंदगी भर उसको सिखाती रहती है। जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था माँ ने बताया। तो आकार में निराकार आत्मा को देखो, और सब में निराकार देखो। निराकार नहीं तो आत्मा आकार की कीमत ही क्या। निराकार निकल जाए आत्मा, फिर क्या होता है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोई सब सावनंग,
धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तम देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख शरणा कोई होगा जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो। In the dynamic world of real estate, few names stand as tall as Sumeru Group. Originally a real estate developer since 1989, Mr. Babulal Pyarachandji Mandod, founder of Sumeru Group in 2007, he brought a vision and a construct dream for people. हम सूरत में अच्छे घर बनाते थे और हम अच्छे घर बनाते रहेंगे। From humble beginnings, Sumeru Group has delivered many residential and commercial projects under Sumeru Group banner. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।